हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 mod x minus 1 upon x minus 3. Range of values of k for which fx equals to k has exactly two distinct solutions. fx equals to k exactly have two distinct solutions. तो सबसे पहले हम fx को डिफाइन करेंगे. तो fx क्या हो जाएगा मेरा 2x minus 1 अपॉन x minus 3 if x is greater than or equal to 0. एंड ये हो जाएगा माइनस 2x minus 1 अपॉन x minus 3 इफ x इज लेस देन 0. ठीक है क्या? अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स. वो क्या देगा मुझे? लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी. तो यहाँ से इन्फिनिटी जो बना रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा. यहाँ पे भी x को बाहर निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस 3 बाई एक्स. तो फाइनली ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आंसर आएगा 2. तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी एफ एक्स 2 हो जाएगा. उसी तरीके से लिमिट एक्स अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स भी निकाल सकते हैं. वो क्या आएगा? लिमिट एक्स अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स क्या है मेरा इस केस में? माइनस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3. तो वो क्या देगा मुझे? लिमिट एक्स अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी दैट इज माइनस इन्फिनिटी. तो यहाँ से x को बाहर निकालेंगे. x को बाहर निकालेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 3 बाई एक्स. तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कैंसिल कर दिया यहाँ पे बेसिकली. तो ये क्या आ जाएगा? -2. तो इस केस में -2 और इस केस में 2 को जाएगा फंक्शन. सिंस यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा अदर देन 3 एंड x नॉट इक्वल टू 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3 के लिए. तो इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे. उसके लिए क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स वो कैसा दिखेगा पॉजिटिव के लिए? पॉजिटिव पार्ट के लिए एफ डैश एक्स अलग निकलेगा और नेगेटिव पार्ट के लिए अलग निकलेगा. तो पॉजिटिव पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर. एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ऊपर जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2. वो डेरिवेटिव आ जाएगा 2. क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 इंटू माइनस में तो 2x माइनस 1 इंटू 3 ऐसा मिलेगा. तो ये मिल जाएगा मुझे 2x माइनस 6x. 2x माइनस 6x करेक्ट है क्या? तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे. x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 को रखा, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 हो गया, फिर 2x माइनस 1 को रखा, फिर उसका डेरिवेटिव आ गया. तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे? ये मिल रहा है 2x माइनस 6 माइनस 6x एंड प्लस 3 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर. करेक्ट है? तो ऐसा कुछ मिलेगा. तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा. दूसरा क्या है? मतलब ये क्या आ जाएगा फाइनली? -6x माइनस, तो ये हो जाएगा -4x एंड -3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर. सिंस यहाँ पे x मेरा क्या है? पॉजिटिव है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देख सकते हैं ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी. तो अल्टीमेटली एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इस केस में? नेगेटिव. तो मतलब फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा लगातार. और एफ डैश एक्स एक्स नेगेटिव के लिए तो वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा नीचे? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू ऊपर क्या है? -2x माइनस 1 तो -2 आ जाएगा वो. -2 प्लस 2x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बैठेगा. तो ये आ जाएगा -2x प्लस 6 एंड प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर. ये देख सकते हैं कैंसिल आउट हो रहा है. तो ये आ जाएगा 7 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो इसमें क्या एफ डैश एक्स पॉजिटिव है? पॉजिटिव है किसके लिए? एक्स नेगेटिव वाले पार्ट के लिए. मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करने वाला है. तो फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं सीधा सीधा. तो हमने क्या देखा कि फंक्शन एक जगह पर कहाँ जा रहा है? 2 को. एक जगह पर -2 को जा रहा है, एक जगह पर 2 को, एक जगह पर -2 को जा रहा है. ठीक है क्या? तो उसके बाद ये लाइन ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस हो गई मेरी. इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ताकि चीज़ें इजीली मिल जाए मुझे. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लिया, ये बना लिया y इक्वल टू -2 लाइन, ये बना लिया y इक्वल टू 2 लाइन. ठीक है क्या? अब बोल रहा है
कि x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो ये x इक्वल टू 3 लाइन भी बना लिया। फिर हम देख सकते हैं यहाँ से कि अगर x 3 से छोटा हुआ, 3 माइनस हुआ, तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। x 3 माइनस पे कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और 3 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी। और फंक्शन देख सकते हैं x 3 के, x पॉजिटिव के लिए कैसा है मेरा, x पॉजिटिव के लिए हमेशा डिक्रीजिंग ही है, x पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग ही है, मतलब फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो उसको ऐसा जाना पड़ेगा, करेक्ट। और एफ ऑफ जीरो देख सकते हैं वो कितना निकाल सकते हैं, एफ ऑफ जीरो क्या है मेरा, एफ ऑफ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डाला तो -1/3, एक्स की वैल्यू जीरो डाला तो -1/3, करेक्ट है। तो -1/3 या सॉरी 1/3 यहाँ पर कहीं आएगा, 1/3 यहाँ पर कहीं होगा, तो 1/3 यहाँ पर 1/3 है, तो फंक्शन ऐसा क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट के लिए डिक्रीजिंग है फंक्शन। उसके बाद कैसा इंक्रीजिंग दे रखा है, मतलब फंक्शन को ऐसा कुछ जाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ, ठीक है। और ये क्या वैल्यू है, 1/3, ये 1/3। अब मुझे बोल रहा है ये फंक्शन एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू के का सॉल्यूशन ढूंढना है, एफ एक्स इक्वल टू के, तो मतलब मुझे वाई इक्वल टू के लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है सच दैट वो इसको ग्राफ को क्या करे, कट करे। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू के का बोल रहा है एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए एफ एक्स इक्वल टू के कहीं यहाँ पर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो इन सब के लिए मुझे एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू के अगर मैं यहाँ पर कहीं ड्रॉ करूँ तो दो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो दो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब के को कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना पड़ेगा, ये -2 है मेरा, के को बिलोंग करना पड़ेगा एक -2 से लेकर के 1/3 के बीच में, -2 से 1/3 के बीच में। अगर उसके बीच में आएगा के तो डेफिनेटली उसका एफ एक्स इक्वल टू के का दो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आंसर हो गया -2 ओपन से 1/3 ओपन तक। सो करेक्ट ऑप्शन इज आवर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।